खुदगर्ज माँ, भाग ये क्या सही था शादी का फैसला। कहानी सुनने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। माँ के जाने के बाद छोटी मेरे ही पास सोती। एक तरह से मैं उसकी माँ की भूमिका में आ गई थी। शादी जीवन को एक लय देती है। जैसे बिना साज के आवाज अधूरी है, वैसे ही बिन शादी के जीवन अधूरा। जीवन साथी का साथ अकेलेपन को दूर करता है। माँ, अब दोनों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। वैसे भी लड़के के आ जाने के बाद दोनों बेटियों के प्रति मेरा मोह भी कम हो गया है। माँ को नानी से ये कहते जब सुना तो मेरी आंखें भर आई। माँ का खत मिला। फोन पर तो लगभग मैंने उनसे बात ही करना बंद कर दिया था। मेरी सहेली अनुराधा के हाथों उन्होंने खत भिजवाया। खत में वही पुरानी गुजारिश थी, गीता शादी कर लो वरना मैं चैन से मर नहीं पाऊंगी। मैं मन ही मन सोचती कि माँ तो हम बहनों के लिए उसी दिन मर चुकी थी जिस दिन उन्होंने हम दोनों को अकेले छोड़कर शादी रचा ली थी। अब अचानक उनके दिल में मेरी शादी को लेकर ममता कैसे जाग गई। मेहमान भी आकर एक बार खबर ले लेता है, मगर माँ तो जैसे हमें भूल ही गई थी। साल में 1-2 बार ही उनका फोन आता। मैं करती तो भी यही कहती, बिलावजा फोन करके मुझे परेशान मत करो गीता, अब तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हें वहाँ कोई कमी नहीं है। अब उन्हें कैसे समझाती कि सबसे बड़ी कमी तो उनकी थी हम बहनों को। क्या कोई माँ की जगह ले सकता है। खत पढ़कर मैं तिलमिला गई। अचानक मन अतीत के पन्नों में उलझ गया। वैसे शायद ही कोई ऐसा दिन होगा जब अतीत को याद करके मेरे आंसू न बहे हों, मगर माँ जब कभी शादी का जिक्र करती तो अतीत का जख्म नासूर बनकर रिसने लगता। तब मैं 14 साल की थी। वहीं मुझसे 2 साल छोटी थी मेरी बहन, उसे सभी छोटी कहकर बुलाते थे। माँ ने तभी हमारा साथ छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। पहले जब मैं माँ के लिए रोती तो नानी यही कहती कि तेरी माँ नौकरी के लिए दिल्ली गई है, आ जाएगी। पर मुझे क्या मालूम था कि कैसे माँ और नानी ने मुझसे छल किया। क्यों गई है मेरा बालमन पूछता, क्या कमी थी यहाँ। मामा हम सभी लोगों का ख्याल रखते हैं। तब नानी बड़े प्यार से मुझे समझाती, बेटा तेरे पिता कुछ करते धरते नहीं, तभी तो तेरी माँ यहाँ रहती है। जरा सोच, तेरे मामा भले ही कुछ नहीं कहते हो मगर तेरी माँ को यह बात सालती रहती है कि वे हम पर बोझ है, इसीलिए नौकरी करके इस बोझ को हल्का करना चाहती है। वे कब आएंगी, बीच बीच में आती रहेगी। रही बातचीत करते रहने की, तो उसके लिए फोन है ही, तुम जब चाहो उससे बात कर सकती हो। सुनकर मुझे तसल्ली हुई। मैंने आंसू पूछे। तभी माँ का फोन आया। मैंने रोते हुए माँ से शिकायत की, क्यों हमें छोड़कर चली गईं? क्या हम साथ नहीं रह सकते? माँ ने ढांढस बंधाया। नानी का वास्ता दिया, तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैंने कहा, छोटी हमेशा तुम्हारे बारे में पूछती रहती है, उसे किसी तरह संभालो, देखो सब ठीक हो जाएगा। कहकर माँ ने फोन काट दिया। मेरे गालों पर आंसुओं की बूंदें ढुलक आईं। बिस्तर पर पड़कर मैं सुबकने लगी। पूरा 1 महीना हुआ माँ को दिल्ली गए। ऐसे में उनको देखने की तीव्र इच्छा हो रही थी। नानी की तरफ से सिवा सांत्वना के कुछ नहीं मिलता। पूछने पर वे यही कहती, नई नौकरी है, छुट्टी जल्दी नहीं मिलती, जैसे ही मिलेगी वो तुम सबसे मिलने जरूर आएगी। मेरे पास सिवा सुबकने के कोई हथियार नहीं था। मेरी देखा देखी छोटी भी रोने लगती। मुझसे उसकी रुलाई देखी नहीं जाती थी। उसे अपनी बाहों में भरकर सहलाने का प्रयास करती ताकि उसे माँ की कमी न लगे। माँ के जाने के बाद छोटी मेरे ही पास सोती। एक तरह से मैं उसकी माँ की भूमिका में आ गई थी। अपनी हर छोटी मोटी जरूरतों के लिए वह मेरे पास आती। एक भावनात्मक शून्यता के साथ 2 साल गुजर गए। जब भी फोन करती माँ यही कहती, बहुत जल्द मैं तुम लोगों से मिलने बनारस आ रही हूँ, मगर आती नहीं थी। हमारा इंतजार महज भ्रम साबित हुआ। आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों बहनें बिन माँ के रहने के आदी होगी। मैं बीए में पहुँच गई कि एक दिन शाम को जब स्कूल से घर लौटी तो देखा माँ आई हुई हैं। देखकर मेरी खुशी की सीमा न रही। माँ से बिछोह की पीड़ा ने मेरे सब्र का बांध तोड़ डाला और बह निकला मेरे आंखों से आंसुओं का सैलाब जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। नानी ने संभाला, अब तुम कहीं नहीं जाओगी? सिसकियों के बीच में मैं बोली। वे चुप रहीं। उनकी चुप्पी मुझे कल गई। जहाँ मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, वहीं माँ का तटस्थ भावनिक सवालों को जन्म दे रहा था। क्या यहाँ आकर उन्हें अच्छा नहीं लगा? 2 साल बाद एक माँ को अपने बच्चों से मिलने की जो तड़प होती है, उसका मैंने माँ में अभाव देखा।
शायद नानी मेरे मन में उठने वाले भावों को भांप गई। वे मुझे बड़े प्यार से दूसरे कमरे में ये कहती हुई ले गई कि तुम्हारी माँ लंबी यात्रा करके आई है, उसे आराम करने की जरूरत है। जो बातें करनी हो कल कर लेना। ऐसा मैंने पहली बार सुना। अपनी औलादों को देखकर माँ बाप की सारी थकान दूर हो जाती है। यहाँ तो उल्टा हो रहा था। माँ ने न हमारा हालचाल पूछा न ही मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ जानने की कोशिश की। उन्होंने एक बार ये भी नहीं कहा कि बेटे, मेरी गैर मौजूदगी में तुम लोगों को जो कष्ट हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। छोटी भी लगभग उपेक्षित सी माँ के पास बैठी थी। माँ के व्यवहार में आए इस अप्रत्याशित परिवर्तन को लेकर मैं परेशान हो गई। बहरहाल मैं अपने कमरे में बिस्तर पर लेट गई। वैसे भी माँ के बगैर रहने की आदत हो गई थी। लेटे लेटे मन माँ के ही इर्द गिर्द घूमता रहा। 2 साल बाद मिले भी तो माँ बेटी अलग अलग कमरों में लेटे हुए थे। सिर्फ छोटी जिद करके